तो मामला लीगल है मैं वैसे तो बहुत ही क्वर्की फनी शो है, लेकिन एक सीन मेरे को याद आता है जहाँ पे एक बैंड वाला आता है और वो बोलता है कि गाली तो ये हेमलता भी मेरे भोलू को देती है, कुत्ता कमीना हरामजादा। और फिर आपका कैरेक्टर कहता है कह रही ये गाली थोड़ी है, इसको तो गलौच कहते हैं। फिर गाली किसको कहते हैं? नहीं, असली गाली तो वही होती है जिसमें च होता है, चौ की मात्रा, जिसमें हाँ चौ की मात्रा तो वर्णमाला का रंजीत है, तो जिसके पीछे भी चले जाए वो बन जाता है गाली। राइट। तो आई थिंक सौरभ खन्ना ने बहुत कोकी तरीके से वो लाइंस लिखी हैं, तो एज एन एक्टर आई थिंक आप बस याद करके वो ढंग से बोल दो तो उतने में ही वो निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने आई थिंक गाली और गलोच का डिफरेंस समझाने के लिए मुझे रीच आउट किया, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। पर आई थिंक एक्चुअल श्रेय तो राइटर्स का ही जाता है सबसे पहले इस चीज़ के बारे में। पर हाँ, कुछ लॉयर फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि अब वही आप देखते हो तो फिर आप ज़्यादा रीड भी करने लगते हो सिचुएशंस, तो कुछ लोगों का कहना है कि अरे ये लगता है कि ये इतने एक्सपीरियंस इतने सालों से बैठी हुई है यहाँ फॉयर एरिया में, तो इसका इतना अनुभव है कि ये अपने अनुभव से बता रही है कि गाली और गलौच में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें आपका जो कैरेक्टर है सुजाता का, तो इसके लिए क्या प्रेप आपको करने की ज़रूरत पड़ी या फिर वो जो आपने पहले आप वकालत आपने पढ़ा है तो वहाँ से कुछ आपने एक्सट्रैक्ट किया? तैयारी की ज़रूरत तो पड़ी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, सुजाता का कैरेक्टर पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बहुत इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रही थी ना, व्हाटएवर 1-1.5 साल मैंने जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। और पर हाँ, ये जो दुकान वाली बात, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दुनिया, एक तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से लिख के स्क्रिप्ट्स पे उतार दिया था। तो जब मैंने पढ़ा फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो जाना पड़ेगा, थोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घूमना पड़ेगा। तो लिटरली ऐसा होता है कि सड़क के इस तरफ आपको नवेड्डा वाले वो बस पे चढ़ने वाले वो आपको कंडक्टर लोग बुला रहे हैं कि यहाँ की सवारी वहाँ की सवारी है, और रोड के दूसरी तरफ लॉयर्स लाइन से चिल्ला रहे हैं नोटरी एफिडेविट नोटरी एफिडेविट नोटरी। तो आपको बिल्कुल वो दुकान वाली फीलिंग आएगी कि मैं नई सड़क या किसी वो वाली सड़क में हूँ जहाँ इस तरफ भी दुनिया भर की दुकानें लगी हुई हैं और इस तरफ भी जो दुनिया भर की दुकानें, मतलब उनकी तत्परता को देख के तो ऐसा लगता है कि आपके पास अगर केस नहीं भी है तो आप केस बनवा देंगे। हाँ, अभी आपका सर फोड़ के फिर से कोई केस वो करवा देंगे। नहीं, और मेरे साथ वही हुआ। मैंने सोचा कि मैं ढूंढती हूँ सुजाताज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, तो मैं गई और मैंने एक वही दलील टाइप के जो पहले सॉलिसिटर होते हैं ना, जो पहले आपको दलाली करने के लिए मिलते हैं, उनके पास गया और मैंने बोला कि मुझे PIL फाइल करानी है। तो उन्होंने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक और उन्होंने बोला PIL क्यों? तो मैंने कहा दिल्ली में बहुत गड्ढे हैं, मुझे PIL फाइल करनी है। और मैं तो टाइम पास ही कर रही थी, मैं बस देख रही थी कि कहाँ तक मैं खींच सकती हूँ इसे, कहाँ कब मैं पकड़ी जाऊँगी कि मुझे भागना पड़े यहाँ से। तो वो मुझे अंदर लेके गया एक बड़े बाबू के पास, जो काफ़ी मतलब वो मेल लॉयर थे बट वही पान के बाने वाले और ऐसे बात करने वाले। तो वो कभी मुझसे नजरें मिला के बात भी नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही कर रहे थे। PIL करना है, गड्ढे हो गए, अच्छा ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि कभी तो ये मेरा ब्लफ पकड़ लेंगे ना, अगर ये सही मतलब जेन्युइन है तो इनको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब टाइम पास करने ही आई हुई है, कुछ वो नहीं कर रही है। बोल रहे किस किस को आप लीगल नोटिस भेजेंगे? तो मैंने बोला स्टेट ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेट, सबको, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। और ये फिर उन्होंने देखा कुछ ऊपर से नीचे तक कि क्या किया है आपने, पढ़ाई क्या की है आपने। तो फिर मैंने ऐसे ही कुछ दिया कि मैं BA किया हुआ है लेकिन मैं NGO के साथ काम करती हूँ। फिर उन्होंने जो मुझे टरकाया है फिर उन्होंने जो मुझे बोला कि आप 2:30 बजे कैंटीन आइएगा, फिर आप, और उसके बाद तो वो मुझे मिले ही नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये है थोड़ी कठिन दुनिया तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।